हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर की तैयारी करवा रहे हैं। तो ये जीके का टेस्ट है जिसमें 37 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन जाता है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अभी जो भारत और चाइना के बीच जो संबंध है बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं, जिसकी वजह से भारत ने चाइना के लगभग 59 ऐप को बैन भी कर दिया था, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है ना। और ये बहुत अच्छा कदम है कम से कम, क्योंकि आगे चल करके डाटा वॉर होने वाला है। डाटा वॉर समझ रहे हैं ना? क्योंकि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा एज्यूम करता है दूसरी कंट्रीज़ का। तो इसलिए बहुत अच्छा ये काम किया है इंडिया ने, समझ रहे हैं ना, 59 ऐप को बैन करके। तो फिलहाल तो हमारे ये टॉपिक नहीं है, फिर भी सियाचिन ग्लेशियर जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये किसके समकालीन थे? ये जहांगीर के समकालीन थे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किसने निकाली थी? ये केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। कौन सी? बामा बोधिका या बामा बोधिनी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कहीं कहीं आपको बामा बोधिका भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वही है बामा बोधिका और बामा बोधिनी। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? भारत सरकार करता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है कि ये एक फसली उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में या कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रवणबेलगोला में स्थित है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? कितना भाग? 1/12 भाग। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो सही आंसर हो जाएगा पाउडर प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा तेल और बसीय पदार्थ को। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ओजोन परत जो है ये हमारा पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मथुरा में स्थित है द्वारकाधीश मंदिर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से वर्ष की थी साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने? 1916 में की थी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसने यह आह्वान किया था या ये नारा दिया था कि पुनः वेदों की ओर लौटो या पुनः वेदों को अपनाओ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14। तो सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद ने। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? रावत भाटा की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। तो ये स्पेन का था। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 17। तो सही आंसर हो जाएगा छठा स्थान है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो, नाइट्रोजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लैक लंग रोग तो कहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति को हो जाता है? कोयले की खान में। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तत् रंजनी सभा, तत्बोधनी सभा तथा तत्बोधनी पत्रिका से संबंधित कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन आ गए। तो सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। आकाश किस कारण से नीला नीला दिखाई देता है? तो किस कारण से दिखाई देता है? तो ये वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की चायदानियों, जो चायदानी होती है जिसमें चाय लेकर के जाते हैं में या जिसमें चाय बनाई जाती है,
कि लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। ये ऊष्मा यानी कि हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती, इस वजह से। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये जो विचार है ये हेरोल्ड विल्सन ने दिया था। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के कौन से गुरु थे? पांचवें गुरु थे। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इनकी जो मृत्यु है किस किस मुगल शासक ने करवाई थी? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे, वही क्वेश्चन है। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है किसमें? तो बलुआ पत्थर जो है ये क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। किसमें? क्वार्टजाइट में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? आटाकामा मरुस्थल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी जाता है। तो ये चिली में है और चिली की जो राजधानी है वो क्या है? तो चिली की जो राजधानी हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी सेंटियागो, जो है वो चिली की राजधानी है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चिली जो है वो सबसे सकरा देश है। आप जब देखोगे इसे मैप में तो ये लगभग बहुत इस तरीके से फैला हुआ है, सबसे सकरा देश है ये चिली, समझ रहे हैं? तो यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। मनुष्य की लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाइफ टाइम, सॉरी लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम नहीं होता है। आरबीसी का जो जीवन काल वो कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। लाइफ पीरियड उसकी पूछी है, मैंने लाइफ टाइम बोल दिया, लाइफ पीरियड की बात हो रही है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 120 दिन। और जो डब्ल्यूबीसी का होता है वो 1 से 4 दिन होता है, दोनों पता होना चाहिए। गर्भाशय यानी कि बोम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है यूट्रस। पहला ऑप्शन करेक्ट। फोटोग्राफी में मुख्य जो रंग होते हैं वो कौन से होते हैं? नहला इसकी ट्रिक है, याद कर लो। ना से नीला, हा से हरा, ला से लाल। तो देखो लाल हरा नीला या लाल नीला हरा बात बराबर में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? किसने की थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बेले जली। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत यानी कि सफेद वस्त्र जो होते हैं वो शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि काला रंग जो है वो ज़्यादा जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है सफेद रंग की अपेक्षा। तो सही आंसर आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित करते हैं। किसके पास? सफेद वस्त्रों के पास, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गुर्दा यानी कि किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। और नेफ्रोलॉजी भी वो किडनी का अध्ययन कहलाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में त्वचा की किस सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? जो हमारे त्वचा की सतह के नीचे जो वसा होती है वो किसके अवरोधक का कार्य करती है, किसके विरुद्ध? तो सही आंसर हो जाएगा शरीर में ऊष्मा की क्षति। जब आप लोगों के मतलब हमारे शरीर में जब कार्य करने की शक्ति खत्म हो जाती है तो जो शक्ति प्रदान होती है वो हमसे वसा से होती है, जो कि हमारे त्वचा के जो कि मोस्टली देखा जाए तो फैट जो होता है उसी की बात हो रही है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे दिया गया? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे दिया गया? तो ये जो नाम है ये होइनसांग को दिया गया। और होइनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। समझ रहे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? बताओ। हड़प्पा नीति, बंगाल विभाजन, स्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि? सबसे बाद की बात हो रही है कि सबसे बाद में क्या हुआ? राज हड़प नीति तो ये तो आपकी 1800 लगभग आप कह सकते हैं 48 से 53 के बीच में हुई होगी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के काल में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो फिलहाल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए सहायक संधि, स्थायी बंदोबस्त, ये सभी जो है वो वायसराय के काल काल में हुआ। लेकिन बंगाल विभाजन सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, 1905 में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछा था ना वही क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बीच में जो भी क्वेश्चंस पूछा था। ठीक है। तो उस क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा।
और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए मैथ और यूपी जीके की वीडियो आज ही या कल से आने वाली हैं, तो मैथ की तो मोस्टली आज से ही प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।